अब हम बात करेंगे असम के बिश्वनाथ विधानसभा सीट की। बिश्वनाथ विधानसभा सीट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां खुद पहुंचे हुए हैं, उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और उस पर से भी दिलचस्प बात यह है कि ये वो सीट है जहां पीएम नरेंद्र मोदी भी प्रचार के लिए पहुंचे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और अब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अपनी तरफ से यहां जोर लगाए हुए हैं। तो बिश्वनाथ सीट पर किसका जोर दिखेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, बिश्वनाथ विधानसभा सीट काफी अहम हो गई है क्योंकि पीएम पहुंचे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और अब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने वहां पूरी ताकत झोंकी हुई है। क्या लगता है इस बार के समीकरण क्या है वहां के? देखिए, जेएमएम जिन कुछ सीटों पर बहुत जोर लगाकर चुनाव लड़ रहा है उनमें से एक सीट विश्वनाथ है। इसलिए है क्योंकि यहां से तिहारू गौर जो हैं वो जेएमएम के प्रत्याशी हैं। दरअसल तिहारू गौर जय भारत पार्टी, जिसका कि एक अंडरस्टैंडिंग है जेएमएम के साथ, उसके वो प्रेसिडेंट हैं और वो यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। तो एक पूरा संगठन उनके पीछे है। जेएमएम तो उनके साथ है ही, जेएमएम के ही चुनावी निशान पर तिहारू गौर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले भी जब असम गए थे तो विश्वनाथ में सभा की थी, अभी फिर से उन्होंने यहाँ पर सभा की है। तो एक चीज तो दिखता है कि विश्वनाथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो झारखंड के हैं उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, जिस दिन हेमंत सोरेन विश्वनाथ में सभा कर रहे थे उसी दिन ऊपरी असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी सभा कर रहे थे। और उनसे जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम उनका असम में स्वागत करते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि हम असम में हेमंत सोरेन का स्वागत करते हैं। और फिर जो बातें उन्होंने कही, जिसके लिए हेमंता बिस्वा शर्मा जाने जाते हैं, जो तंज वो कसते हैं, उस अंदाज में वो कहते हैं कि अच्छा है कि वो आए हैं, वो असम के विकास और डेवलपमेंट को देखेंगे और उससे कुछ सीख लेंगे और फिर वो झारखंड में जाकर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो झारखंड का भी भला होगा। इस तरह की बातें हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं। और वो कहते हैं कि अच्छा है वो आए हैं तो जो टी कम्युनिटीज़ है वहाँ पर जाएं, देखें कि कैसा विकास हुआ है, उनकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। दूसरी तरफ उसी दिन हेमंत सोरेन बिश्वनाथ में जब सभा कर रहे थे, शनिवार की बात है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो यहाँ पर चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के घर में गए हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। ये बातें सीएम हेमंत सोरेन जो है वो कहते हैं। वहाँ पर जो धूली टी एस्टेट है वहीं पर सभा हुई थी हेमंत सोरेन की और उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ जाकर लोगों की कठिनाइयों को देखा है। वो छोटे कमरों में रहते हैं जहाँ पर कि बिजली भी नहीं होती है। और बीजेपी पर उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से उसने हर चीज़ के लिए लोगों को लाइन में लगा दिया है। वो सीए और एनआरसी की भी बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मुस्लिम वोटर्स भी 23.8% के आसपास हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हेमंता बिस्वा शर्मा उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन असम के विकास से सीख सकते हैं। हमारी पास अच्छी सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और फोकस्ड कल्याणकारी योजनाएं हैं। झारखंड विकास में पीछे है तो वो असम मॉडल से सीख सकता है। वो टी एरिया, ग्राउंड एरिया में जाएं। उन्होंने हेमंत सोरेन के लिए कहा कि वो टी एरिया में जाएं और देखें कि वहां बदलाव जमीन पर किस तरह से दिखता है। तो विश्वनाथ में आप कह सकते हैं कि हेमंत वर्सेस हिमंता वो देखने को मिला। हालांकि हेमंत सोरेन विश्वनाथ में थे, हिमंता ऊपरी असम में थे, लेकिन वहां से
उन्होंने हेमंत सोरेन को जवाब देने का काम किया। यहां से हेमंत सोरेन ने हिमंता विश्व शर्मा पर आरोप लगाया। तो जो एक हेमंत वर्सेस हिमंता की शुरुआत झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त हुई थी, वो अब असम में है और असम में भी अब एक दूसरे पर वार पलटवार जो है वो किया जा रहा है। खैर, हम विश्वनाथ सीट पर आए तो ये बीजेपी की सिटिंग सीट है। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी यहां पर चुनाव जीत रही है और प्रमोद बोर ठाकुर पिछले 2 बार से यहां चुनाव जीत रहे थे। 2016 में 10,120 वोट से जीते, तो 2021 में 9,210 वोटों की जीत उनको मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहां से बदल दिया है और पल्लव लोचन दास को यहां से उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। पल्लव लोचन दास भी एक अनुभवी राजनेता हैं। वो 2011 में बहेली से विधानसभा सीट जीतने में कामयाब हुए थे, हालांकि तब वो कांग्रेस में थे, और 2016 में रंगापारा से जो है वो विधायक चुने गए थे बीजेपी के टिकट पर, और तेजपुर से 2019 में वो सांसद भी बने थे। सर्बानंद सोनोवाल की जो सरकार थी उसमें वो मंत्री भी बने थे। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने भी यहां पर मजबूत कैंडिडेट दिया है। और एक दिलचस्प बात उदय ये कि जो पल्लव लोचन दास हैं, जब उनको पोर्टफोलियो मिला था, जो मंत्री बने थे, तो वो मंत्री पद था उनका टी ट्राइब्स वेलफेयर एंड लेबर वेलफेयर का। तो ये बहुत सोच समझकर बीजेपी ने जो है पल्लव लोचन दास को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मजबूत कैंडिडेट दिया है, जयंत बोरा को चुनावी मैदान में उतारा है। जयंत बोरा जो है 2021 में बहेली से चुनाव लड़े थे, फिर 2024 में वो बाई इलेक्शन में भी लड़े। इनके समर्थन में सभा करने के लिए राहुल गांधी भी आए और उन्होंने हिमंता विश्व शर्मा पर जमकर हमला किया और कहा, कई गंभीर आरोप लगाते हुए कि भ्रष्टाचार करते हैं हिमंता विश्व शर्मा और नफरत फैलाने वाला बताया। जो बातें राहुल गांधी कहते रहे हैं वो बातें करते हैं, और नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर दिखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी, और उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबाव में केंद्र फैसले लेता है। तो ये सारी बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई। तो अगर आप देखिए तो जो तीनों ही दल की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम, तीनों के टॉप लीडर्स पहुंचकर वहां पर अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं, जो ये बताता है कि ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है हर पार्टी के लिए। और देखिए, इसे हम झारखंड के नजरिए से देखें तो जेएमएम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि तिहारू गौर प्रत्याशी हैं, और तिहारू गौर जो हैं वो जय भारत पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो इस वजह से उनके पास एक समर्थन है। और अगर आप देखें तो असम टी ट्राइब्स स्टूडेंट एसोसिएशन प्रभावी है, वो जेएमएम के समर्थन में है। आदिवासी छात्र संगठन कितने हैं वो सपोर्ट करते हैं जय भारत पार्टी के, तो खैर वो उम्मीदवार ही हैं जो कि जेएमएम के चुनावी निशान पर लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें तो चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के वो वहां पर हर सभा में इस बात को उठाते हैं कि जब हर जगह आदिवासी को एसटी का दर्जा मिला हुआ है तो असम में क्यों नहीं। वो वहां पर चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों का भी मुद्दा हर सभा में उठाते हैं। और अब जैसे जैसे जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, एनआरसी और सीएए की भी बातचीत जो है हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि विश्वनाथ में 23.8% मुस्लिम वोटर्स हैं, यहां पर शेड्यूल ट्राइब 9.42% और जो शेड्यूल कास्ट हैं वो 4.15% हैं। और टी गार्डन में जो काम करते हैं लोग, तो जो टी कम्युनिटीज़ की बात आप करते हैं उनकी संख्या भी यहाँ बहुत अच्छी है। दास सरनेम 4% से ज़्यादा दिखता है। तो कुल मिलाकर यहाँ का जो चुनाव है वो दिलचस्प बन गया, और इसमें जेएमएम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस
आमने सामने की लड़ाई है। जेएमएम ने इसको त्रिकोणीय बना दिया है। अब इसमें क्या है कि जेएमएम इनिशियली जो डेंट करेगा वो बीजेपी को करेगा, क्योंकि वो टी ट्राइब्स के वोटों में सेंधमारी करेगा। अगर टी ट्राइब्स के वोटों में सेंधमारी होती है तो चूंकि वो इधर पिछले 1-2 चुनाव से बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो बीजेपी का नुकसान होगा। लेकिन अगर जेएमएम यहां बेहतर करता है, जिसकी कि थोड़ी बहुत संभावना है तिहारू गौर के प्रत्याशी होने की वजह से, और अगर वो मुस्लिम वोटर्स तक पहुंच जाते हैं और वहां से वोट निकालते हैं, क्योंकि यहां जेएमएम तभी जीत सकता है जब उनको जो टी कम्युनिटी के वोटर्स हैं उसके साथ अल्पसंख्यक वोट भी मिले। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस से निकलकर जेएमएम की तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि जब अभी रिसेंटली लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था उदय, तो स्थिति ये थी कि बदरुद्दीन अजमल AIUDF चीफ अपना चुनाव हार गए थे और पूरे असम में एक भी विधानसभा सीट ऐसी नहीं थी जहां पर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को बढ़त मिली हो। तो अब यह देखना है कि ये चीजें इस बार कैसे होती हैं। और एक डर ये भी रहता है कि जब इस तरह की चीजें रहती हैं तो एक काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। तो जेएमएम अगर इस सीट को निकालना चाहेगा तो उसको टी कम्युनिटी के वोट्स के साथ अल्पसंख्यक वोटों तक पहुंचना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तब फिर वोटिंग पैटर्न क्या रहता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर विश्वनाथ में एक रोचक मुकाबला है, मुकाबला ट्रायंगुलर है। अब इसमें जीत किसे मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए, विश्वनाथ में एक रोचक मुकाबला तय है और इसके लिए दोनों तरफ से पुरजोर तैयारियां हैं। ऐसे में किसके खाते में यह सीट जाती है, इसमें हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की भूमिका भी अहम मानी जाएगी कि आखिर वो समीकरणों को कहां तक और किस हद तक प्रभावित करते हैं। तो इस पर भी हम सबकी नजर बनी रहेगी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।